हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्ना ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो मैं लेकर आई हूँ वो है हमारे क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए, यहाँ पर सभी क्लासेस आपको पढ़ाई जाती हैं। आप सभी लोग देखते हैं, जिस भी क्लास में, किसी भी क्लास में आप हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, हमेशा यहाँ पर आपको 100% फ्री एजुकेशन ही दी जाती है। आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, 100% आपको फ्री ही मिलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये जितनी फ्री एजुकेशन है, आप इसका फ़ायदा उठाते रहिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप आकर ईजिली उस चीज़ को पूरे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और फिर भी अगर आपके पास डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उन डाउट्स के लिए आप पूछ सकते हो। तो टीचर्स आपके लिए बिल्कुल भी अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी। तो आपको पता है कि 9th में आपके दो कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। तो आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो है कोर्स बी। याद रखिए, कोर्स ए में अलग किताबें चलती हैं और कोर्स बी में अलग चलती हैं। तो कोर्स बी में जो हमारी दो बुक्स चलती हैं वो है स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। आज हम जो लेकर आए हैं वो है स्पर्श भाग 1 के गद्य खंड। गद्य खंड और पद्य खंड यानी कि काव्य खंड अलग अलग होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। पहले बोल रहे हैं, गद्य खंड में आपकी कहानी रहते हैं, लेख रहते हैं, निबंध हैं, आपके एकांकी हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, और काव्य खंड में यानी कि पद्य खंड में आपके पास क्या रहता है, कविता है, दोहे हैं, छंद हैं, चौपाइयाँ हैं, गज़लें हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो आज जो हम कर रहे हैं वो है गद्य खंड का अध्याय संख्या 5, धर्म की आड़। ये एक निबंध है जिसे हमारे सामने रखा है गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने। अब यहाँ पर हमारे पाठ में क्या दिखा है कि धर्म हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा मान्य। भाई जाहिर सी बात है, सभी के लिए धर्म सब मान्य नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना, धर्म की आड़ में बहुत सारे गलत गलत चीज़ें करने लगते हैं, लोगों को गुमराह करने लगते हैं, लोगों को भटकाने लगते हैं, उनको गलत चीज़ें समझाने लगते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ में हमें लेखक ने यही चीज़ बताने की कोशिश करी है कि धर्म के आड़ में क्या क्या चीज़ें होती है। अब जब ये पाठ जो हम करने जा रहे हैं ना, फिर से मैं वही चीज़ कहूँगी, कोई भी पार्ट के एमसीक्यूज, क्योंकि आपको पता है कि हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या रहता है, एक क्वेश्चन रहता है, 4 ऑप्शंस रहते हैं, उनमें हमें टिक करना होता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि कभी कभी ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि बहुत सिमिलर रहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जब भी आप किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, मान लीजिए जैसे अभी हम ये चैप्टर नंबर 5 का करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 5 अच्छे से पढ़ लो। अब उस चैप्टर में आप सबसे पहले आपके पास राइटर आएंगे, उनके बारे में लिखा रहेगा, उनका जीवन परिचय रहेगा, उनकी भाषागत विशेषताएं रहेंगी, फिर उसके बाद पाठ रहेगा, उसके बाद पाठ के बाद कुछ शब्दार्थ रहेंगे या कुछ विशेष टिप्पणियाँ रहेंगी, तो उनको भी आपको पढ़ना है। तो जब आप सब पढ़ लोगे तो एमसीक्यू करना कहीं भी आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। तो ये किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज करते समय आपको करना है, ये काम बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रश्न आ रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न पहला है, आज देश में लोगों को किस तरह वश में किया जाता है। जितने भी लोग हैं किसी ना किसी धर्म के अंतर्गत आते हैं, तो उनको धर्म की बात अगर हम बताएं तो वहां पर मान लीजिए कोई भी एक प्रचारक बैठ गया आराम से स्टेज पर और बोलने लगा, तो वो धर्म के नाम पर बहुत जल्दी उसको वश में किया जा सकता है। हम ये नहीं बोल रहे पर्टिकुलर कोई एक धर्म, हम सभी धर्मों की बात कर रहे हैं। आपके धर्म को लेकर आपको बहुत जल्दी गुमराह किया जा सकता है, इसलिए बहुत सतर्क रहने की आजकल के समय में जरूरत है। तो आज देश में लोगों को किस तरह वश में किया जा सकता है, सच्चाई से, धन से, धर्म से, ईमान से। तो धर्म से तो है ही है, धन से भी किया जा सकता है, ये भी एक ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर दिया ना, अब हमने बताया ना, बहुत ही सिमिलर चीजें आएंगी, 2 चीजें आ रही हैं, धन से भी किया जा सकता है, धर्म से भी किया जा सकता है, दोनों तरीके से। लेकिन अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम धर्म से वश में नहीं कर सकते, मगर पैसे से हर एक चीज वश में की जा सकती है। कोई भी चीज ले लो, पैसे से तुरंत हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज इसका सही ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, हम धन से वश में कर सकते हैं। क्यों, अब यहाँ पर हमने आपको सबसे पहला काम जो किया, इस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको किया मैंने कंफ्यूज। आपसे मैं यही चीज बोल रही हूँ कि इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको चैप्टर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर का नाम है धर्म की आड़। तो सबसे पहले आप लगा दोगे धर्म से किया जा सकता है, नहीं, यहाँ पर ये चीजें आएगी कि भाई चीजें जो है पलट भी सकती है, इसलिए चैप्टर पढ़ना जरूरी है। तो धर्म के अलावा एक ऑब्जेक्ट और था, वो था आपका धन, यानी कि हम पैसे से भी बहुत सारे लोगों को वश में कर सकते हैं, मैक्सिमम लोग वश में किए जा सकते हैं। आप पैसा फेंको, हर एक काम हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आज देश में बढ़ने वाले झगड़ों का क्या कारण है? बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं आजकल, बढ़ने का कारण क्या है? सच्चाई, खुरापात, धर्म या ईमान? तो सबसे ज्यादा किस कारण से होते हैं? वो है धर्म के नाम से। ये हमारा धर्म है, हमारे धर्म में ये बताया जाता है, वो तो तुम्हारा धर्म बेकार है। तो ये इन सारी चीजों को जड़ लेकर ही बहुत सारे झगड़े होते हैं। तो सही क्या है? धर्म के कारण। आज देश में बढ़ने वाले झगड़ों का सबसे बड़ा कारण धर्म है। प्रश्न संख्या 3 क्या है? अमीरी और गरीबी के भेदभाव को किसे जन्म दिया था? अब यहाँ पर किसको जन्म दिया था? ऑप्शन क्या है? जब अमीरी और गरीबी में डिफरेंस रहेगा तो क्या किस चीज का जन्म होगा? देखिए यहाँ पर क्या है, साम्यवाद और तानाशाह, बोल्शेविज्म और साम्यवाद, तानाशाह लोकतंत्र, या बोल्शेविज्म और लोकतंत्र। तो किसको जन्म दिया था? वो है आपका बोल्शेविज्म और साम्यवाद। अब ये बोल्शेविज्म क्या होता है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। इसके लिए भी मैंने आपके एक क्वेश्चन बना के रखा है जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि बोल्शेविज्म क्या होता है। दूसरा है, साम्यवाद के जन्म का लेखक ने क्या कारण माना है? अब जी साम्यवाद जो जन्मा, इसके जन्मने का कारण क्या है? लेखक ने क्या कारण बताया? भाई मैं देखिए यहाँ पर हम लेखक के हिसाब से चल रहे हैं ना, तो लेखक ने इस चीज का क्या कारण बताया है? धार्मिक भेदभाव, गरीबी और मजदूरों का शोषण, जाति भेदभाव या तानाशाही? तो साम्यवाद का जन्म का जो कारण माना है वो है गरीबों और मजदूरों का शोषण। जो लोग गरीब होते हैं, नीचे जो क्या कहते हैं आपका, जो बहुत ही छोटे हमारे हेल्पिंग हैंड होते हैं, हम बहुत सारे काम है, जैसे हम लोग घर बनवा रहे हैं तो बहुत सारे मजदूर आते हैं उनको बनाने के लिए, मजदूरी करते हैं। बहुत सारे गरीब लोग होते हैं हमारे हेल्पिंग हैंड्स में रहते हैं, आप देखेंगे बाहर। तो इन लोगों का जब शोषण किया गया तो इसकी वजह से ही साम्यवाद का जो पैदा हुआ। प्रश्न संख्या 5 है, सबसे सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया है? किस चीज को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया? ये हम पाठ के आधार पर बता रहे हैं, पर्टिकुलर चीजों के आधार पर नहीं, क्योंकि हम ये पाठ के एमसीक्यूज कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन हमारा पाठ से संबंधित ही रहेगा। तो पाठ के हिसाब से सबसे सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया है? सच्चाई को, खुरापात को, धर्म को, अच्छे आचरण को। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो अगर हम पाठ के आधार पर देखेंगे तो वो माना गया है अच्छे आचरण को। अच्छा आचरण जब करोगे आप तो अपने आप ही सारी चीजें अच्छी होती हैं, आपके साथ लोग अच्छे हो जाते हैं। जब आप दूसरों के साथ अच्छा आचरण करो, जाहिर सी बात है सामने वाला भी आपके साथ अच्छा करेगा, आपके साथ सारी चीजें भी अच्छी होंगी। तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? आपका अच्छा बिहेवियर ही सारी चीजें आपके लिए सही कर देता है। प्रश्न संख्या 6 है, आज देश में हर तरफ किसकी धूम है? किस चीज की धूम चारों तरफ है? सच्चाई, खुरापात, धर्म या ईमान? तो चारों तरफ किसकी धूम है? वो है आपका धर्म की। चारों तरफ आप देख लो हमारे धर्म को लेकर ही सारी चीजें होती रहती है। लोगों की अपनी पर्सनालिटी, अपनी चीजें क्या है, किसी को कोई ध्यान नहीं रहता। आप किस धर्म के हो ये ज्यादा मायने रखता है। प्रश्न संख्या 7 है, धर्म के आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं? कोई भी धर्म है तो उसका आवश्यक तत्व क्या हो सकता है? ये पाठ के हिसाब से बताया जा रहा है। देखिए, आपसी सहयोग और प्रेम, सेवा भाव और परोपकार, धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक सद्भावना, वैराग्य जीवन। तो किसी भी धर्म के जो आवश्यक तत्व हो सकते हैं वो है आपका सेवा भाव और परोपकार। सेवा भाव यानी कि आपके अंदर किसी की सेवा करने का भाव कितना है। देखिए, हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनको सेवा की ज़रूरत है। आप समाज में बाहर जाइए, आपके अपने घर में ही बहुत सारे लोगों को आपकी सेवा की ज़रूरत है। फिर आता है परोपकार, यानी कि दूसरों का उपकार, पर का उपकार, यानी कि आप जैसे हम मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास कहीं पर कोई गरीब रहता है तो आपके घर में अगर खाना बचता है तो उसको खाना दीजिए, कपड़े दीजिए। उसके अगर बच्चे हैं तो उनको प्रोत्साहित करिए कि स्कूल भेजें, पढ़ाई करें। आप अगर किसी तरीके से उसको पढ़ाई के लिए मदद कर सकते हो तो ये क्या हुआ? पर उपकार। तो लोगों की सेवा भावना, सेवा करना, उसकी भावना आपके अंदर होना और परोपकार करना, ये किसी भी धर्म का आवश्यक तत्व होता है। कोई भी धर्म ले लीजिए, सभी धर्मों में यही चीज़ आपको बताई जाएगी। कोई भी धर्म आप ले लीजिए, किसी भी धर्म के बारे में आप पढ़ेंगे, सब में यही चीज़ बताई जाती है। प्रश्न संख्या 8 है, लेखक के अनुसार किसके लिए इस देश में कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए?
अब लेखक के अनुसार पूछा गया है ऐसी कौन सी चीज़ है, क्या है जिसके लिए किसी कहीं पर भी यानी कि हमारे देश में जगह नहीं होनी चाहिए। क्या है? सच्चाई के लिए, खुराफात के लिए, धर्म के लिए, दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए। तो किसके लिए नहीं होनी चाहिए? वो है दो भिन्न धर्मों के मानने वाले, यानी कि धर्म के नाम पर जो लोग झगड़ते हैं, उत्पात करते हैं, उनके लिए देश में किसी प्रकार का भी कोई भी जो है स्थान नहीं होना चाहिए। कारण क्या है? धर्म एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी हमें आपस में झगड़ने के लिए बोलती ही नहीं है, कभी भी किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या बुरा करने के लिए कभी नहीं बोलती। तो फिर आप धर्म के लिए कैसे झगड़ सकते हो? तो झगड़ना भी तो एक बुरी बात है। जब धर्म हमें ये चीज़ नहीं सिखा रहा है तो हम उसके लिए ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे लोग अगर हैं तो या ना तो वो धर्म के हैं और ना ही वो देश के हैं, क्योंकि धर्म अगर ये चीज़ नहीं सिखा रहा है तो उसके लिए आप लड़ रहे हो, तो यानी कि आप धर्म की बात नहीं मान रहे हो। और जब धर्म की बात नहीं मान के जब आप उत्पात मचा रहे हो तो आप देश के लिए भी खतरा हो। तो इस तरीके के लोगों के लिए जो धर्म के नाम पर लड़ते या झगड़ते हैं या उत्पात पैदा करते हैं, तो उन्हें देश में किसी भी प्रकार का स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 है, लेखक ने किस बात पर बल दिया है? अब इस पाठ में वो किस चीज पर बल दे रहे हैं? शंख बजाना, शुद्धाचरण करना, आरती करना या खूब जप तप करना। तो किस चीज़ पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है? वो है शुद्ध आचरण करना। शुद्ध आचरण मतलब व्यवहार। आप दूसरों के साथ अपना अच्छा व्यवहार रखिए, यानी कि जैसे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातें सुनना है, उनकी मदद करना है, उनका आदर सम्मान करना है, उनकी हेल्प करना है, सभी कुछ करना है। छोटे हैं तो छोटों को आप उतना ही प्यार दीजिए, उनको भी उतना ही सम्मान और इज्जत दीजिए। साथ वालों के साथ अच्छा आचरण कीजिए। दूसरों, ये नहीं है कि कोई दूसरा नीची जाति का है तो उसको नहीं, बिल्कुल सबसे समान आचरण कीजिए। शुद्ध आचरण का मतलब है कि हर किसी से अच्छा व्यवहार करना ही पर लेखक ने जोर दिया है। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं, लोगों के द्वारा किसे अधिक महत्व दिया जाता है? अब लोगों के द्वारा यानी कि जो बाकी लोग हैं, पाठ के अनुसार लेखक ने क्या बताया है कि लोग किस पे ज्यादा बल देते हैं? धार्मिक गुरुओं को, नेताओं को, पूंजीपतियों को या उद्योगपतियों को? तो किसको लोग ज्यादा महत्व देते हैं? तो अगर हम पाठ के अनुसार देखें तो वो है धार्मिक गुरुओं को, यानी कि जो हमें धर्म के बारे में पाठ पढ़ाते हैं हम उनको ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये पाठ के अनुसार है। तो देखिए, हम उनको महत्व देना कहीं बुरा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इस धार्मिक गुरु बन के बैठ जाते हैं जो आपको ठग भी लेते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान भी रहना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि गलत के चक्कर में अगर हम पड़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है नुकसान हमारा होगा। तो जब भी आप किसी भी धर्म गुरु के को महत्व दीजिए तो हमेशा सोच समझ कर दीजिए कि क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं है। प्रश्न संख्या 11 है, लेखक के अनुसार स्वतंत्रता के क्षेत्र में क्या गलती हुई? अब बताना है क्या गलती हुई। सच्चाई को स्थान देना, धर्माचार्यों को स्थान देना, धर्म को स्थान देना या ईमान को स्थान देना। तो लेखक के अनुसार स्वतंत्रता के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो है धर्माचार्यों को स्थान देना। यानी कि बड़े बड़े जो धर्माचार्य रहे उन्हें हमने जब स्थान दिया अपनी स्वतंत्रता के बाद अपने संविधान में, अपने आदर्शों में, तो वो सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्होंने ही धर्म के नाम पर हमें ठगना और हमारा फायदा कर लेना शुरू कर दिया। प्रश्न संख्या 12 है, गरीबों को खून चूसे जाने पर पाश्चात्य देशों में क्या हुआ? अब क्या हुआ? पाश्चात्य देश यानी कि जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी देशों में जब गरीबों का शोषण किया गया, यानी खून चूसने का मतलब शोषण किया गया, तो मतलब वहाँ पर शोषण मतलब उनको बहुत ज़्यादा काम करना, उनको पैसे नहीं दिए गए, सारी चीज़ें हुई, किसी तरीके से प्रताड़ित करना, ये सारी जब काम होने लगे तो उन पाश्चात्य देशों में हुआ क्या? जब उनका शोषण किया गया क्या हुआ? वहाँ विनाश हुआ, वहाँ क्रांतियाँ हुई, वहाँ अराजकता फैली, वहाँ का विकास अवरुद्ध हुआ। तो जब पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी देशों में जब गरीबों का शोषण किया गया अर्थात उनका खून चूसा गया, तो वहाँ पर क्या हुई? क्रांतियाँ हुई। क्रांतियाँ अब क्यों हुई? अब देखिए, जो लोग शोषण कर रहे थे उनका तख्ता पलट कर दिया गया, उनके खिलाफ विद्रोह किया गया, और क्रांति के बाद ही सुधार आता है। तो फिर वहाँ पर ऐसे नियम बने, ऐसे कायदे कानून बने ताकि जो गरीब और मजदूर लोग हैं उनका शोषण ना हो सके, तो उनको भी उतने राइट्स दिए गए। तो पश्चिम देशों में जब गरीबों का खून चूसा गया तो वहां पर क्रांतियां हुई।
प्रश्न संख्या 13 है, लेखक ने किस प्रकार के नास्तिक लोगों को धार्मिक लोगों से अच्छा माना है। अब देखिए, ध्यान रखिए, नास्तिक लोग कौन होते हैं? जो धर्म को नहीं मानते, किसी भगवान को नहीं मानते। किस प्रकार के नास्तिक लोगों को धार्मिक लोगों से अच्छा माना है, यानी कि जो धर्म को मान रहे हैं उनसे कहीं अच्छे कौन है? जो नास्तिक हैं। वो नास्तिक लोग किस तरीके के हैं? अब देखिए ऑप्शन क्या है, सदाचारी और परोपकारी व्यक्ति को, ईश्वर भक्त और कर्मकांड करने वालों को, संघर्षशील तथा कर्मठ व्यक्ति को, मितव्ययी और अल्पभाषी व्यक्ति को। तो यहाँ पर जो नास्तिक लोग हैं, अगर वे सदाचारी और परोपकारी हैं, यानी कि जिनका आचरण अच्छा है और जो दूसरों की हेल्प करते हैं, ऐसे नास्तिक लोग अच्छे हैं उन धार्मिक लोगों से जो दूसरों को हमेशा प्रताड़ित करते हैं। तो सही ऑप्शन है, ऐसे सदाचारी और परोपकारी नास्तिक लोग अच्छे हैं धार्मिक लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। साधारण आदमी किसके लिए प्राण तक दे देना सही समझता है? साधारण आदमी यानी कि जो नॉर्मल तबके का आदमी होता है, वो किस चीज़ के लिए अपने प्राण दे देना भी सही समझता है? धर्म की रक्षा के लिए, सच्चाई की रक्षा के लिए, धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए, या ईमान की रक्षा के लिए? तो साधारण आदमी जो है वो धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देना भी सही समझता है। भाई साधारण व्यक्ति क्या होगा, वो ज़्यादा किसी चीज़ की चकल्लस में पड़ता नहीं, उसके लिए धर्म बहुत प्रीशियस है और सच्चाई भी उसके लिए बहुत ज़रूरी। तो अगर ऐसी कोई चीज़ उसके लिए पड़ती है तो अगर उसके प्राण भी चले जाएं तो उसे अफसोस नहीं होता है। प्रश्न संख्या 15 है, धर्म के नाम पर उन्मादी लोग क्या कुछ करने को तैयार हो जाते हैं? उन्मादी लोग मतलब जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश होता है। तो उन्माद मतलब जोश या उत्साह बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए। तो क्या है, वे परोपकार के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं, वे अपनी सारी संपत्ति दान कर देते हैं, वे लोगों को प्राण दान देते हैं, वे अपने प्राण देने से नहीं घबराते। तो जो बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो अगर धर्म के नाम पर अपने प्राण देने से भी नहीं घबराते। अगर इंसान सब कुछ तो दे ही देता है, प्राण ऐसी चीज़ होता है जो आसानी से इंसान नहीं देगा, लेकिन अगर जो बहुत ज़्यादा उत्साही लोग होते हैं वो धर्म के नाम पर अपने प्राण तक दे देना से भी नहीं घबराते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, चालाक लोग कैसे लोगों से फ़ायदा उठाते हैं? चालाक जो लोग होते हैं वो कैसे लोगों से फ़ायदा उठाते हैं? शिक्षित लोगों से, अनपढ़ लोगों से, ऐसे लोगों से जो लकीर पीटने को धर्म समझते हैं, या उन्मादी लोगों से? तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, चालाक लोग कैसे लोगों से फ़ायदा, जो बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं वो कैसे लोगों से फ़ायदा उठाते हैं? जो अपनी लकीर पीटने को ही धर्म समझते हैं, यानी कि जो पहले से चला आ रहा है उसी को मानते चले आए। तो जो चालाक होते हैं उनकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वो तब्दीलियों को समझ नहीं पाते, और जब समझ नहीं पाते तो चालाक लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो क्या है, ऐसे लोगों से जो लकीर पीटने को धर्म समझते हैं, कि मतलब अगर चला आ रहा है कि भैया हाँ पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, लड़कियों को घर में रखा जाता था, तो वो अगर लकीर की फ़कीर मान रहे हैं तो लोग उसी का फ़ायदा उठाते रहेंगे और ना जाने उनसे कौन कौन से गलत कार्य कराते रहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, लेखक के विचार कितने कारगर सिद्ध हो सकते हैं? अब जो हमने ये पूरा पार्ट पढ़ा, इसमें लेखक ने बहुत सारे विचार अपने रखे हैं, तो यहाँ पर उनके विचारों से हमें क्या चीज़ ऐसी है जो सही लगता है कि हाँ एकदम सही हो सकती है, हमें वो निकालनी है। क्या है, देखिए ऑप्शन, लेखक के विचारों का अनुसरण करके मानव मात्र का कल्याण हो सकता है, यानी कि जो उन्होंने विचार रखा है अगर हम उनको मानते हैं तो सभी का भला होगा। दूसरा है, धर्म को बढ़ावा मिल सकता है, यानी कि धर्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तीसरा है, समाज में सांप्रदायिकता समाप्त हो सकती है, संप्रदाय के नाम पर जो झगड़े चलते हैं ये सारी चीज़ें समाप्त हो सकती हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो अगर हम लेखक के विचारों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें कारगर सिद्ध हो सकती हैं, यानी कि समाज में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। प्रश्न संख्या 18 है, साधारण लोगों की किस बात का चालाक लोग बहुत गलत फायदा उठाते हैं? कौन सी बात है भाई, देखें जरा, धर्म की रक्षा, सच्चाई की रक्षा, धर्म और सच्चाई की रक्षा, या ईमान की रक्षा? तो जो साधारण लोग होते हैं वो जो है अपने धर्म और सच्चाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो है
मानते हैं। तो इसलिए चालाक लोग इस बात की, उनके लिए मतलब बहुत ही कीमती चीज़ है उनका धर्म और उनकी सच्चाई, इसलिए चालाक लोग उसका बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, धर्म की आड़ पाठ में लेखक ने किन लोगों को बेनकाब किया है? ऐसे कौन से लोग हैं जिनको बेनकाब करते हुए उन्होंने पाठ लिखा है कि हाँ ये लोग गलत हैं, ये हमको बता रहे हैं। तो क्या है देखिए, जो धर्म की आड़ में कुटिल चालें चलते हैं, यानी कि धर्म के बढ़ जाते हैं और उसके पीछे जो है वो गलत गलत कार्य करते रहते हैं। जो धर्म का आड़ लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, धर्म को लेकर उनका अपना फायदा वो सिद्ध करने लगते हैं कि नहीं धर्म में ये बताया है, लेकिन फायदा उनका खुद का होता है। फिर आते हैं जो धर्म की आड़ लेकर सांप्रदायिकता फैलाते हैं। जो धर्म की आड़ लेकर क्या करते हैं, संप्रदाय में लेकर एक दूसरे लोगों के मन में जो है वो बुरी भावना पनपाते हैं, जिससे झगड़े हो जाते हैं, लड़ाई हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। तो ये सब तो सही अगर हम देखेंगे तो धर्म की आड़ पाठ में लेखक के इन सभी विचारों, इन सभी लोगों के बारे में उन्होंने बेनकाब किया है। तो सही क्या हमारा रहेगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। महात्मा गांधी किसको सर्वत्र स्थान देते थे? कौन सी ऐसी चीजें उन्होंने जिसको सर्वत्र स्थान दिया है? सच्चाई, खुरापात, धर्म या ईमान? तो गांधी जी जो है ना वो क्या देते थे, वो धर्म को सर्वत्र स्थान। यहाँ पर उनके लिए धर्म थे उनके आदर्श। यहाँ पर धर्म ये नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। गांधी जी के लिए धर्म क्या था, उनके अपने आदर्श। तो वो चीज को वो हर जगह स्थान देते थे। प्रश्न संख्या 21 है, पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की क्या चीज गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती है? पाश्चात्य देशों यानी कि पश्चिमी देशों में, पश्चिमी देशों में ऐसी क्या चीजें हैं जो अमीर लोगों के पास है और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाती हैं? क्या है वो उनकी झोपड़ी का मजाक उड़ाती हैं, उनकी सच्चाई, ईमान, धर्म या ऊंचे ऊंचे मकान। तो जो अमीर लोग हैं उनके ऊंचे ऊंचे मकान, उनकी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जो हैं वो गरीब लोगों की झोपड़ियों का मजाक उड़ाते हैं। तो देखिए पाठ के अनुसार ही ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 22 है, लेखक के अनुसार धर्म क्या होना चाहिए? अब लेखक ने इसमें बहुत सारे विचार, क्योंकि चैप्टर का नाम ही देखिए यहाँ पर दिया है धर्म की आड़, तो यहाँ पर उन्होंने धर्म को लेकर कई चीज़ें हमारे सामने उजागर करी हैं। तो अब उनके हिसाब से धर्म क्या होना चाहिए? अब ऑप्शन 4 दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। मंदिर में आरती करना धर्म है, ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाना धर्म है, गरीबों को लंगर खिलाना धर्म है, धर्म ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध होना चाहिए। तो अगर हम लेखक के अनुसार अगर इस पाठ में देखें तो उनके हिसाब से है धर्म जो है वो ईश्वर और आत्मा, इन दोनों के बीच का संबंध होना चाहिए। इनके बीच हमें किसी भी तरह की रूढ़ियों या नियमों या कायदों को हमें नहीं मानना चाहिए। और ईश्वर हमेशा क्या देंगे, हमें सत्मार्ग ही देंगे। तो हमारी आत्मा का संबंध सीधे ईश्वर से होना चाहिए। ईश्वर ने हमें क्या चीज़ सिखाई है हमें वो, उसके बीच जो लोग आते हैं जो अपना फ़ायदा, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हमें तरह तरह से भटकाते हैं, हमें इन लोगों को उसके बीच में नहीं आने देना चाहिए। तो सीधा हमारा संबंध किससे होना चाहिए, ईश्वर से होना चाहिए। अब आते हैं धर्म क्या है, क्या है भाई। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि भाई अब धर्म को लेकर लोग बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन आखिर धर्म होता क्या है, ये चीज। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, प्राणी मात्र की सेवा करना, ईमानदारी से जीवन बिताना, परमार्थ पर बल देना, उपर्युक्त सभी। तो धर्म ये नहीं है कि हम हिंदू हैं तो तुम सिख हो, तो तुम ईसाई हो, तो तुम मुसलमान हो, ये धर्म नहीं होता। क्योंकि आप जितने भी धर्म ग्रंथ उठा लो उसमें ये तीनों ही चीज़ें दी जाएंगी, आप हमेशा ध्यान रखना। यानी कि प्राणी मात्र की सेवा करना, यहाँ पे प्राणी मनुष्यों से ही नहीं है, जीव जंतु जितने भी जीवित हैं सभी की सेवा करना हमें हर धर्म सिखाता है। ईमानदारी रखना, अपने रिश्तों को लेकर, अपने कर्म को लेकर, सब चीज़ को लेकर ईमानदारी और सच्चाई का साथ देना, ये भी हमें सभी धर्म के अंदर सिखाया जाता है। परमार्थ यानी कि दूसरों का भला करना, ठीक है ना। पर मतलब दूसरों का भला हमेशा करते रहना, उनके लिए परोपकार करना, ये सभी चीज़ें हमें हर धर्म सिखाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, उपर्युक्त सभी। तो धर्म क्या है, ये सभी कुछ है। ये आपने किया तो समझ लीजिए यही आप धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक।
चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म कब हुआ? ये हैं इस पाठ के राइटर। आपको मैंने पाठ के शुरू में बताया था इस पाठ के राइटर कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी। अब इनका जन्म कब हुआ? कब हुआ? सन 1891 में, सन 1861 में भोपाल में, सन 1871 में इंदौर में, सन 1881 में जबलपुर में। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1891 में ग्वालियर में हुआ था। प्रश्न संख्या 25 है, धर्म की आड़ पाठ के लेखक कौन है? अभी हमने आपको बताया। ऑप्शन देखिए, काका कालेलकर, धीरंजन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी, शरद जोशी। तो कौन है इसके ये राइटर? वो हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 26 है, विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना यह किसका सिद्धांत है? विश्व में यानी कि पूरे संसार में जब कोई वर्ग नहीं, यानी कि हम यहाँ पर लोगों को धर्म के नाम से, जाति के नाम पर, हर किसी के नाम पर बांट देते हैं, ऐसा कोई वर्ग ना हो, ऐसा समाज स्थापना करना किसका सिद्धांत था? अरस्तु का, चाणक्य का, कार्ल मार्क्स का या नेपोलियन का? तो ये जो था वो था आपका कार्ल मार्क्स का। वो चाहते थे कि समाज में किसी भी तरह का कोई वर्ग नहीं हो, सभी लोग समान हो। तो इस तरह के समाज की स्थापना का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने रखा था। बातें हैं प्रश्न संख्या 27 पे। सोवियत क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व में स्थापित व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो एक क्वेश्चन अभी कुछ टाइम पहले अभी आया था, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि आपको मैं इसका मतलब बाद में बताऊंगी। तो ये वही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सोवियत क्रांति, सोवियत में क्रांति हुई, सोवियत संघ में क्रांति हुई, उसके बाद लेनिन के नेतृत्व में जिस समाज की स्थापना की गई उसको क्या कहा गया? साम्यवाद, प्रजातंत्र, सामंतवाद या बोल्शेविज्म? तो सही क्या है ये? बोल्शेविज्म। यानी कि बोल्शेविज्म और साम्यवाद क्यों स्थापित हुआ था? क्योंकि गरीबों का शोषण हुआ था। इसके बाद ही बोल्शेविज्म और साम्यवाद उत्पन्न हुआ, है ना, उत्पन्न हुआ। गरीबों का शोषण करने के कारण ही एक ऐसा वाद उत्पन्न हुआ जिसमें सभी लोग समानता के साथ रहें, लोगों के साथ अत्याचार नहीं हो। तो लेनिन ने ही इस बोल्शेविज्म की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 28 है, ला मजहब से क्या तात्पर्य है? ला मजहब, इसका क्या मतलब होता है आपको ये बताना है। तो क्या है? जिसका कोई धर्म ना हो, मजहब, दूसरा ऑप्शन है मजहब ना हो, तीसरा है नास्तिक, चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ला मजहब का तात्पर्य होता है यानी कि जिसका कोई धर्म ना हो, यानी कि कोई मजहब ना हो, जो नास्तिक हो। तो इन तीनों के लिए ही हम ला मजहब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा? उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी ही का मतलब होता है ला मजहब। तो इस प्रश्न के साथ हमारे इस चैप्टर के हमने सभी एमसीक्यूज खत्म किए। तो ये चैप्टर ऐसा है ना जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो जब भी आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जब तक आप उसको बारीकी से समझोगे नहीं ना, तो चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक निबंध के रूप में है। तो निबंध में क्या होता है ना, हर एक चीज़ को थोड़ा, इधर कोई कहानी होती है तो सीक्वेंस में चल रही होती है, अपन को समझ में अच्छे से आ जाती है। लेकिन निबंध में हर एक चीज़ की डिटेल, बारीकी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। तो कहीं ना कहीं हम उलझ के रह जाते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान, यानी कि जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ना। एक बार आपने चैप्टर पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ गया, तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे, हम ये नहीं बोल रहे खाली एमसीक्यूज, अगर आपको डिटेल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं या कंपैरेटिव पूछे जा रहे हैं तो आप उन्हें अच्छे से कर पाओगे। तो मेन क्या है आपका? चैप्टर अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जब चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे तो हर एक चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो ये तो चैप्टर हो गया हमारा धर्म का आर्ट। अभी नेक्स्ट चैप्टर लेकर हम फिर से आएंगे आपके सामने, उसके एमसीक्यूज भी बाकी है ना, तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।